Yes guys, good morning all of you. See, today we are going to start new chapter in maths, that is your chapter 1, rational numbers. क्या? अब rational numbers होते क्या हैं, उसके लिए पहले आप दूसरे numbers के बारे में भी जान लेते हैं. ठीक है, जितने भी तरह के numbers होते हैं, pay attention here. सामने फिर मोबाइल को कहाँ देख रहे हैं? ठीक है, जितने भी नंबर्स आपके मैथ्स में होते हैं वो तरह तरह के डिफरेंट नंबर्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. और वो सेम चीज़ मैंने 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट डे पे भी बताया था. आपको अभी से आ जाएगी तो 9th में तो और आपको अच्छे से आएगा. अब देखो, सबसे पहले है कैपिटल M. क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मैथ्स में मतलब होता है द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर. सारे के सारे N मतलब नेचुरल. अच्छा, नेचुरल सबको नहीं पता चलता भाई नेचुरल क्या होता है. तो नेचुरल का मतलब है ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे. तो N का मतलब है द सेट ऑफ, सेट बोलते हैं ग्रुप को, क्या बोलते हैं मैथ्स में? सेट बोलते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है. अच्छा, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? मतलब पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3. लास्ट नंबर पॉजिटिव कौन सा है? लास्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है? मैं हर बार याद नहीं दिलाऊंगा, खड़ा रहना है. बोलो, कोई बता सकता है लास्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, लास्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है? इनफाइनाइट. कैसे पता आपको? नहीं, आपको ये कैसे पता उसको इनफाइनाइट बोलते हैं? पता है? ओके, गुड. देखो, इनफाइनाइट का मतलब, एक्चुअली इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है पता है? अनकाउंटेबल. फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल. चलो मुझे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट का. इस क्लास में कितने बच्चे हैं? ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं. जो काउंटेबल चीजें हैं उसे फाइनाइट कहते हैं. इस क्लास में कितने ट्राइपॉड है? ये ट्राइपॉड है, स्टैंड. ठीक है, एक काउंट कर सकते हो मतलब फाइनाइट है. इस क्लास के अंदर बेंचेस काउंट कर सकते हो तो फाइनाइट है. इस क्लास के अंदर पंखे, इस क्लास के अंदर दरवाजे, इस क्लास के अंदर चेयर्स, इस क्लास के अंदर टीचर, बाहर नहीं. ठीक है, समझ में आया? तो जो काउंट कर सकते हो उसे फाइनाइट कहा जाता है, और जो काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल है, उसे इनफाइनाइट कहा जाता है. अच्छा, लेकिन ये फाइनाइट इनफाइनाइट है ना, पहले नाम चलता है. आजकल नाम चलता है टर्मिनेटिंग. फाइनाइट को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इनफाइनाइट होता है नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट नंबर लिख सकते हैं क्या? पता ही नहीं लास्ट नंबर, क्योंकि जो कोई भी आप एक नंबर बोलोगे उसके बाद दूसरा नंबर मैं बोल दूंगा. मैं बोलूंगा 1 लाख, तुम बोलोगे सर 1 लाख 1. मैं बोलूंगा 1 लाख 10, तुम बोलोगे सर 1 लाख 11. मैं बोलूंगा 2 करोड़, तुम बोलोगे सर 2 करोड़ 1. मैं कोई भी नंबर बोलूंगा उसके बाद तुम एक नंबर, तुम जो नंबर बोलोगे उसके बाद मैं एक नंबर बोल दूंगा. ऐसे तो खत्म. तो उसके लिए क्या लिखा जाता है पता है? 3-4 नंबर लिखने के बाद डॉट डॉट डॉट. डॉट 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 का मतलब होता है 3 डॉट लिखे जाते हैं, मतलब आगे के सारे नंबर्स. इसको बोलते हैं एंड सो ऑन. क्या बोलते हैं इसको? एंड सो ऑन, मतलब आगे के सारे नंबर्स. ठीक है, समझ में आया? ओके. इसके बाद है कैपिटल W. ये सारे लेटर कैपिटल आएंगे, स्मॉल लेटर नहीं आएंगे. W का मतलब होता है होल नंबर्स. द सेट ऑफ होल नंबर्स. अब होल नंबर कॉम्बिनेशन होता है. किसका कॉम्बिनेशन होता है? मंचूरियन का और ग्रेवी का. ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है 0 का और ऑल द पॉजिटिव नंबर. मतलब होल नंबर के अंदर ये सारे तो आ ही जाते हैं, लेकिन इसके सिवा एक और नंबर आता है, दैट इज द 0. तो 0 और पॉजिटिव नंबर्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन है. तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, बट वी कैन नॉट एबल टू राइट ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, सो डॉट 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 एंड सो ऑन. ठीक है, और ये कॉमा के बाद डॉट आना चाहिए और 3 डॉट ही आने चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो डॉट का मतलब होता है नंबर. पे अटेंशन हियर.
डॉट का मतलब होता है आगे के नंबर, तो नंबर साथ में लिख सकोगे क्या? जैसे 2 और 3 के बीच में कॉमा डाला है ना, अगर कॉमा हटा दूं तो 23 हो जाएगा। वो तो समझ में आया? तो इसके बाद कॉमा करके डॉट डॉट आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल Z। अब देखो n से तो क्लियरली पता चल रहा था नेचुरल नंबर, W से क्लियरली पता चल रहा था होल नंबर। कोई मुझे बता सकता है Z क्या है? किसी को पता है Z क्या है? हाँ या ना? फर्स्ट नहीं पता है ना? Z का मतलब होता है इंटीजर्स। क्या क्या होता है सब बताता हूँ, तुम सोचने चालू नहीं करो, तुम सुनो उसको क्या बोलते हैं वो याद रखो, आपको हर एक चीज का मतलब समझाया जाएगा। ठीक है? Z को बोलते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपको नहीं पता होगा, Z आपको नहीं पता होगा, लेकिन इंटीजर के नंबर कौन से हैं आपको पता है, लेकिन क्या है उसको बोलते क्या है ना वो नहीं पता था। इंटीजर किसको बोलते हैं ना वो आपको नहीं पता है एक्चुअली, लेकिन इंटीजर के नंबर अंदर कौन से आते हैं आपको पता है, लेकिन क्योंकि आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप ये नहीं जानते हो कि इसको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे इंटीजर्स का मतलब होता है, यहाँ पे नहीं, मैथ्स में इंटीजर्स का मतलब होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन बनानी नहीं है, नंबर लाइन के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं? बीच में 0 आता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव आता है। ये आपका राइट साइड, ये बीच में 0, ये आपका लेफ्ट साइड, जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट है। आपके लेफ्ट आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये नेगेटिव 0, ऑल द नेगेटिव, ऑल द 0 नहीं, वही 0 एक ही होता है, और ऑल द पॉजिटिव, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। अब आपको ये तो पता था कि नंबर लाइन में कौन से नंबर्स आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था उसे इंटीजर्स कहते हैं। मतलब नंबर लाइन को इंटीजर नहीं बोलते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। इंटीजर जब जब बोले तो आपको क्या याद रखने का, देखो नंबर लाइन बोलोगे तो याद आ जाएगा कि कौन से नंबर्स आते हैं, ऑल द नेगेटिव, ऑल द पॉजिटिव एंड 0। तो अब आपको क्या करने का, ये लिख दो 0, ठीक है, देन 1 2 3 एंड सो ऑन, ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड -1 -2 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरफ भी डॉट डॉट आएगा क्योंकि ऑल द नेगेटिव नंबर। आप इस तरफ अगर डॉट डॉट नहीं लिखोगे तो फिर सारे नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, तो रॉन्ग हो जाएगा। डॉट डॉट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डॉट डॉट का मतलब होता है सारे नंबर्स, ठीक है, डॉट डॉट का मतलब होता है आगे के सारे नंबर। तो डॉट डॉट अगर आपने नहीं लिखा, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लिखा होता तो मतलब क्या होता, फिर तो आपने जो 2 नेगेटिव नंबर लिखे वही आते, तो हो गया, एक भी नंबर रॉन्ग हुआ ना तो सब रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आता है Q, ठीक है। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? N को नेचुरल नंबर से, W को होल नंबर से, ठीक है, Z को इंटीजर से, रैशनल नंबर को Q से, R से नहीं। R का मतलब होता है रियल नंबर्स, ठीक है, R का मतलब होता है, देखो बच्चा ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम 8th में 8th का लेवल ही सीखते हैं तो हमको काफ़ी चीज़ें पता नहीं चलती, ठीक है, और कुछ हार्ड नहीं होता है। जैसे काफ़ी बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो है ही नहीं, ये तो 9th में आएगा। बेटा 9th का कोर्स जो है ना, 9th का अभी का कोर्स, 9th के काफ़ी सारे सम मेरी बेटी को 5th स्टैंडर्ड में आते हैं CBSE, और जो तुमको सम्स आते थे ना वो उसको 4th में थे, काफ़ी सारे सम्स। तो मैं ये बोलूँ 4th का बच्चा कैसे करेगा 8th का, वो तुम्हारे दिमाग में है। तुमको मैं 10th का सम भी सिखाऊं, अच्छा कोई 10th का सम 8th की बुक में होता तो तुम कर लेते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोलता है ये तो 8th का सम है, ठीक है, लेकिन वही मैं 10th की बुक लेके आऊँगा और करवाऊँगा तो बोलोगे अरे हार्ड है ये 10th का सम। दिमाग तुमको समझाता है सब कुछ, ठीक है। जब तुम बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आता है। और समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, समझ में आएगा। ना समझने का रीज़न क्या होता है पता है, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है, ठीक है, जैसे मैंने एक सम करवाया, अब आगे का एक स्टेप बाकी है, खाली उसमें प्लस करना है, ठीक है। अब प्लस सबको अगर जिसको आता होगा वो कर लेगा, आंसर निकाल लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता होगा तो, लेकिन मैंने प्लस भी करवा दिया तो क्यों हार्ड है? तो मैं आपको सब चीज़ें तो बता रहा हूँ, फिर क्यों हार्ड है?
समझ में आ रहा है, और हिंदी में बताया जा रहा है, कोई टिपिकल हाई-फाई लैंग्वेज में नहीं बताया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर Q होता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या होता है? अब इसके अंदर कौन से नंबर आते हैं ना, वो पता करना थोड़ी दिक्कत का काम, ठीक है, वो दिक्कत का काम है। तो दिक्कत को हटाने के लिए अपने पास एक उपाय है। क्या उपाय है? आपको ऐसे ही याद नहीं रखने का कि क्या आता है, ये याद रखो क्या नहीं आता है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि सारे नंबर आते हैं, लेकिन जिनका रूट नहीं निकलता वो नहीं आते। देखो, ज़्यादा सोचना नहीं कि रूट किसको बोलते हैं, वो भी समझाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है, पहले सुन लो। मैंने स्टेटमेंट जो बोला वो सुन लो। सारे नंबर आते हैं, लेकिन कौन सा नंबर नहीं आता है? जिनका रूट। अब बोलोगे सर ये रूट नहीं निकलता, ये क्या होता है? बताता हूँ। देखो, जैसे इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। सिर्फ एक रूट है ना, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर भी है, अब इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई नंबर है, ये क्या लिखा हुआ है? ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है। आपको ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 आता हो? सेम नंबर। जैसे देखो, ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो? सेम नंबर, सेम नंबर। तुम बोलोगे सर 2 3 6, 3 2 6, ऐसे नहीं, 2 2 3 3 4 4। ऐसा कोई नंबर है, सेम नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो? उसका स्क्वायर रूट नहीं होती है। लेकिन ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 आता हो? क्या? तो 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2। समझे? इसको स्क्वायर रूट बोलते। ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 आता हो? तो 3 क्या है? ये स्क्वायर रूट है। ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट जिसमें से निकलता है ना, उसको स्क्वायर बोलते हैं। मतलब 4 2 का क्या है? स्क्वायर तो पता है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा करोगे तो क्या आएगा? 3 3 जा करोगे तो क्या आएगा? तो देखो, ये स्क्वायर रूट है, लेकिन ये क्या है? स्क्वायर। ये जो नंबर है, ये नंबर अंदर नंबर लिखे हुए हैं, वो क्या है? क्योंकि भैया स्क्वायर रूट तब आता है जब स्क्वायर होता है। स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 6 स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता। समझ में आया? और स्क्वायर रूट में नंबर 2 बार लिया जाता है। मैंने आपको क्या बोला? ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 आता हो? तुमने बोला 2। ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 आता हो? तुमने बोला 3। तो स्क्वायर रूट निकल रहा है। लेकिन अब स्क्वायर रूट के बाद है क्यूब रूट। तो देखो, ये स्क्वायर रूट बना के आगे यहाँ पे लिख देने का 3। यहाँ पे तुम ऐसे लिखोगे ना तो गलत हो गया, ये क्यूब रूट नहीं। समझ में आया? एकदम 3 बाजू में होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट में क्या हो रहा था? हम बोल रहे थे 2 बार चेक करते। कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 आता हो, कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 आता हो। लेकिन क्यूब रूट में क्या आ गया? अब ये 8 ले लिया हमने। अब आपको 3 बार सोचना, ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो? 2 2 2 जा 4 4 2 जा। तो जो 2 आया ना, वो 8 का क्यूब रूट हुआ। क्या हुआ? क्यूब रूट हुआ। अच्छा, 4 का क्यूब रूट आता है? स्क्वायर रूट आता है। 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 नहीं आता। ठीक है, तो ये क्यूब रूट नहीं निकल रहा है। समझ में आया? तो मैं रूट की बात करता था, इनकी बात करता था। समझ में आया? तो सारे नंबर रैशनल होते हैं, लेकिन जिनका रूट नहीं निकलता, जिनका रूट नहीं निकलता वो रैशनल नहीं होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो इररैशनल होते हैं। क्या होते हैं? इररैशनल का मतलब वो नंबर जिनका रूट नहीं निकलता। लाइक दिस 4 का क्यूब रूट नहीं निकलता है। ठीक है, 9 का क्यूब रूट नहीं निकलता है। तो ये क्या हो गए? ये इररैशनल हो गए। सीधी सी बात है ना भाई, हम रैशनल की बात कर रहे हैं। जो इंसान नहीं है इस रूम में ना बैठे तो वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है तो कौन है? वो जानवर है। ठीक है, वो क्या है? वो जानवर है। वो या फिर कोई नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे बेंच वगैरह, वो बाहर चले जाए। तो यहाँ पे आपसे रैशनल पूछा गया है, तो इसके अंदर कौन से नहीं आते हैं? इररैशनल नहीं आते हैं। कौन से नहीं आते हैं? तो मैंने क्या बोला आपको कैसे याद रखने का?
सारे नंबर रैशनल होते हैं, लेकिन कौन से रैशनल नहीं होते? जिनका रूट नहीं निकलता। स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं बोलने का, क्योंकि खाली स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं होते, सारे रूट होते हैं, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट सब होते हैं। ठीक है, तो आपको खाली इतना याद रखने का। देखो तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से याद रखो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उतनी नहीं चल रही। ठीक है, मेरे पास जो लास्ट ईयर के 8th में बच्चे थे, उनकी 8th के हिसाब से बुद्धि चलती, लेकिन अब उनकी बुद्धि अभी 9th में ऑल ऑफ सडन मस्त चल रही, क्योंकि 1 साल हो गया ना मेरे को चलते हुए। ठीक है, उनको पता है कि कब मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन नए बच्चों को अभी तकलीफ पड़ रही है। ठीक है, लेकिन जो पुराने बच्चे थे उनको एग्जैक्टली पता है कि सर इसका मतलब क्या होता है, सर क्या बोलना चाहते हैं। तो सेम यहाँ पे है कि आपको जितना बताया जा रहा है, डीप आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, ऊपर ऊपर से एटलीस्ट उसको समझ लो ताकि आपको याद रहे उसका मीनिंग। ठीक है, तो रैशनल में हर तरह का नंबर आता है। पहले तो अपने आपको ये बोलने का, क्योंकि देखो कौन कौन से नंबर आते हैं ऐसे आपसे पूछे जाएंगे तो आप थक जाओगे। तो आपको क्या याद रखना है, हर तरह का नंबर आता है, लेकिन जिनका रूट नहीं निकलता वो नहीं आता। या आपसे पूछा जाए कि रैशनल में कौन से आते हैं, तो आप बोलोगे हर तरह का आता है, लेकिन जो इररैशनल है वो नहीं आता। फिर आपसे ये पूछा जाएगा इररैशनल कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे जिनका रूट नहीं निकलता। खत्म। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो तुम्हारा W भी आ जाता है, W मतलब जीरो और पॉजिटिव। तुम्हारा N भी आ जाता है, सारे नेचुरल भी आ जाते हैं। तुम्हारा Z भी आ जाता है, मतलब एक तरह से देखो वैसे ये लिखा ना तो ये दोनों आ गए, है ना। Z लिखा, Z में क्या आ जाते हैं नंबर्स, कौन से आ जाते हैं? पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, सारे नहीं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो Z लिखा तो ये दोनों कवर हो गए ना वैसे, क्योंकि W में क्या आता है? जीरो और पॉजिटिव। नेचुरल क्या होते हैं? खाली पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो इसमें सारे कवर हो गए, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अपॉन वाले नंबर भी आ जाते हैं, यहाँ पे डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं, यहाँ पे जिनका रूट निकलता है वो भी आ जाते हैं, लेकिन जिनका रूट नहीं निकलता वो नहीं आता। सब आ जाता है, खाली ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसका रूट। इसके बाद है लास्ट आपका R। ठीक है, R होता है द सेट ऑफ। मैं पहली बार जब स्कूल में पढ़ाने गया था, ठीक है, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, कुछ 50 बच्चे थे तब। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे बताओ कि 1 रियल होता है कि नहीं होता। तो 50 के 50 बच्चे खड़े हो गए, नहीं आ रहा था इससे। अब एक चीज़ याद रखना, दुनिया में कोई भी इंसान आपको कोई भी नंबर उठा के पूछे कि ये रियल है कि नहीं, आपको यस बोलना है बिना सोचे समझे, कोई भी नंबर, क्योंकि रियल में सारे नंबर आ जाते हैं। रैशनल हो या देखो यहाँ सारे आ रहे थे, रैशनल में सारे आ रहे थे, लेकिन कौन सा नहीं आ रहा था? एक ही टाइप का नंबर बच गया जो नहीं आ रहा था, वो इररैशनल। वैसे 2 कैटेगरी होती है नंबर की, या तो रैशनल में जाता है या इररैशनल में जाएगा, और कोई कैटेगरी नहीं होती। तो यहाँ पे दोनों ही आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाता है, इररैशनल भी आ जाता है। समझ में आया? तो मैं आपसे बोलूँ कि 56.789458967543 मैंने क्या बोला मुझे ही नहीं पता, लेकिन तुमको पूछूंगा ये रियल है कि नहीं, तो तुम बोलोगे। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 81,45,675, यस। निकलता है नहीं निकलता है आपको देखने की जरूरत नहीं है। यस, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। क्यों? देखो मैंने क्यूब रूट जो बोला वो नहीं निकलता है तो वो इररैशनल हुआ, अगर उसका क्यूब रूट निकलेगा तो वो रैशनल होगा, लेकिन दोनों ही आ जाएंगे। रैशनल होगा तो भी रियल में आ जाता है, इररैशनल होगा तो भी। तो हर प्रकार का नंबर, हर टाइप का नंबर रियल में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे W भी आ जाएगा, N भी आ जाएगा, Z भी आ जाएगा, Q भी आ जाएगा। होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गए, रैशनल नंबर आ गए, और एक रह गया इररैशनल। लेकिन इररैशनल कौन से नंबर्स होते हैं? जिनका रूट नहीं निकलता, जैसे 4 का क्यूब रूट नहीं निकलता, 16 का क्यूब रूट नहीं निकलता, 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? क्लियर है सबको अच्छे से? फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपने n लिखा, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मीन्स ऑल द पॉजिटिव नंबर।
and positive number starts from 1 and which is the last positive number in 5. डोंट लो, ठीक है। इसलिए 3-4 नंबर लिख के डॉट डॉट डॉट। फिर W is a set of whole numbers. Whole number is a combination of what? 0 and all the positive numbers, ठीक है। तो 0 और बाकी के पॉजिटिव नंबर लिखना है तो आपको 0 लिखना है और ऑल द पॉजिटिव नंबर अगेन पीछे डॉट डॉट डॉट। फिर आता है Z मतलब द सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो दिमाग में बिठाओ। नंबर लाइन, साइड में नंबर लाइन भी लिख देना, तुमको याद रहेगा। नंबर लाइन में कौन से नंबर्स आते हैं ज़्यादातर? देखो ये भी कोई फिक्स नहीं होता, ये तो आपको बचपन में सिखाया जाता है कि बीच में 0 लिख दो, यहाँ पे 5 नंबर लिख दो, यहाँ पे 5 नंबर लिख दो। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर आएंगे ही या पॉजिटिव आएंगे ही। नंबर लाइन में अगर पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं होती ना तो पॉजिटिव नहीं लिखे तो चलता है। वो तो क्या आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में, लोअर स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि आप सोच नहीं पाते, तो आपको इस तरह सिखाया जाता है 0 लिख दो, 5 नंबर लिख दो, 5 नंबर लिख दो। ऐसा नहीं होता वैसे, लेकिन हाल फिलहाल आप याद रखो नंबर लाइन का मतलब अपने को ट्रिक चाहिए कि हम याद कैसे रखें, और ट्रिक के अंदर लॉजिक नहीं होता, ठीक है। ट्रिक याद करने के लिए होता है खाली कि अपना काम हो जाए ऐसा। तो आपको नंबर लाइन याद रखने का 0 ऑल द पॉजिटिव ऑल द Q को कैसे याद रखेंगे? द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कैसे याद रखेंगे इसको? हर तरह का नंबर आता है, लेकिन कौन सा नंबर नहीं आता? इरैशनल नंबर नहीं आता। इरैशनल नंबर कौन सा होता है? जिनका रूट नहीं निकलता। बस इतना याद रखो, फिर धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। वैसे भी यूज ज़्यादा नहीं होने वाला है। फिर R का मतलब होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, आइदर इट इज अ रैशनल नंबर और इट इज अ इरैशनल नंबर। दोनों ही नंबर कहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर द नंबर विल बी रैशनल और इट विल बी अ irrational, but whether it is rational or irrational it will come in this real number. समझ में आया? रियल नंबर contains all kinds of numbers, ठीक है। contains मतलब इसके अंदर जो आते हैं उसको contains कहा जाता है। ओके, क्लियर? कैमरामैन